अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब तो अच्छे हैं, हम उनकी कदर करते हैं, पर चोरों के साथ मिल गए हैं इसीलिए हमें अच्छे नहीं लगते। तो बड़ी माज़रत के साथ उनसे मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि आपको क्यों अच्छे नहीं लगते? अल्लाह तो उनके बारे में गवाही दे रहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के उलमा अल्लाह से डरने वाले हैं। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उलमा सिर्फ नैब से नहीं डरते, उलमा अल्लाह से डरने वाले हैं और ये अवाम का ख्याल रखने वाले हैं। ये कहते हैं कि अगर कुत्ता भी भूख की वजह से दरिया के किनारे पर मर गया तो हमें हिसाब देना होगा, हुक्मरान को हिसाब देना होगा। और दुनिया की जितनी ताकतें हैं सब डरती हैं। अगर इस्लाम आ गया तो इश्तराकियत जाती रहेगी, सरमायादाराना निज़ाम जाता रहेगा, इस्लाम आ जाएगा और मौलवी आ गए तो खुशहाली आ जाएगी। इसीलिए क्या करो, पहले तो तहरीक अलीगढ़ के मकासिद में से नईत के मुताले में से पढ़ लें। उसमें क्या बात आती है? उसमें ये बात आती है कि मुसलमानों को सियासत से बाज रखा जाए। लेकिन अब क्या है कि मुसलमानों को नहीं, अब मौलवियों को क्या करो, सियासत से दूर रखो। क्यों? मौलवी आ गए तो खुशहाली आ जाएगी, मौलवी आ गए तो इस्लाम नाफिज हो जाएगा, मौलवी आ गए तो पूरी दुनिया में इस्लाम का डंडा बच जाएगा और पूरी दुनिया में इस्लाम को मनवा लेंगे। और यूरोपीय यूनियन हो या कई हों, वो सारे कहेंगे हमें तो इस्लाम चाहिए, इश्तराकियत को दफ़ा मारेंगे, सरमायादाराना निज़ाम को दफ़ा मारेंगे। सरमायादाराना निज़ाम नहीं बचेगा, इश्तराकियत नहीं बचेगी, कोई निज़ाम नहीं चलेगा सिवाय इस्लाम के। लिहाजा मौलवियों को करीब आने ही ना दो। ये मौलवी आ गए प्रोटोकॉल जाते रहेंगे, मौलवी आ गए तो करप्शन मरप्शन नहीं होगी, मौलवी आ गए तो कहेंगे सादगी का दर्स देंगे, मौलवी आ गए तो इन्होंने कहना है कि क्या है, किसी के हक ना मारो, मौलवी आ गए तो जिना बंद हो जाएगा, मौलवी आ गए तो बेहयाई बंद हो जाएगी। लिहाजा इसीलिए मौलवियों के क्या है, ये खिलाफ है और हमारी सीधी साधी अवाम इनको गलत नारे दे देते हैं और ये भी फंस जाती है। अवाम में यही मशहूर किया जा रहा है, जी मौलाना साहब तो बहुत अच्छे हैं पर चोरों के साथ मिल गए हैं इसीलिए अच्छे नहीं लगते, चोरों के साथ ना मिलते तब ठीक था। भाई, आप जिसे आपने कहा है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तो उसको आपने वजीर आला बना दिया है, आप मिले हुए हैं तो कोई हर्ज नहीं, अगर मौलाना साहब मिल गए हैं तो हर्ज है। भाई, आपके ऊपर तो करप्शन साबित हुई पड़ी है। भाई, आप ऐसे अवाम को यरगमाल बना रहे हैं, ऐसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमें गलत सबक दिया जा रहा है। प्यारे, इनमें से कौन सा सियासतदान ऐसा है उलमा के अलावा जिनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हों, जिनके बच्चे पाकिस्तान में हों? भाई, ये वो हैं, इमरान खान साहब हैं, इनकी औलाद भी बाहर है, इनकी बीवी भी बाहर है, ये यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने भी तलाक देकर आ गए और बुशरा को भी तलाक दिलवा दी। तो ये तो कोई इस्लाम इजाज़त नहीं देता इस तरह की। आप कहेंगे पता नहीं ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कुरान इनके बारे में गवाही दे रहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया है, अगर किसी को वारिस तो वो उलमा है। फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। आज हमारे लिए जो वरसतुल अंबिया हैं, जो अंबिया के वारिस हैं, वो हमें गद्दार नजर आते हैं। और जिन्हें अंबिया का नाम लेना नहीं आता, वो लोग जो दीन के साथ जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो हमें मुखलिस नजर आने लग गए हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उलमा की कदर नसीब फरमाए।